हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। देखिए, यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, 16 से कितना मिलेगा आपको 61। तो बहुत सिंपल है, 16 को यदि आप उलट देंगे तो आपको 61 मिल जाएगा। 25 से कितना मिल रहा है 52, तो 25 को पलट देंगे तो 52 मिल जाएगा। 36 से कितना मिलेगा 63, तो 36 को पलट देंगे 63 मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, 49 को पलट देंगे तो पलटेंगे कितना मिलेगा, पहले 9 आ जाएगा, बाद में 4 आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। तो 94 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ से इसको पलटा, बाद वाली संख्या पहले आ जाती है और जो पहले वाली है बाद में, बाद वाली पहले आ जाती है, पहली वाली बाद में, बाद वाली पहले, पहले वाली बाद में। तो बाद वाली संख्या दोस्तों यहाँ पर क्या है 9, 9 पहले आ जाएगा, पहले वाली 4 है तो ये बाद में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक गलत संख्या है दोस्तों, वो गलत संख्या कौन सी है वो आपको पता करना है। ठीक है दोस्तों, इन सभी संख्याओं में एक गलत संख्या आपको पता करनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 8 और 16 है। ठीक है, यदि आप 8 और 16 को प्लस करेंगे आपको कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। 8 और 16 को जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या आपको मिल जाएगी। क्लियर दोस्तों। अब इन दोनों को जोड़ेंगे मतलब 16 प्लस 24 करेंगे, कितना मिल जाएगा दोस्तों आपको, 40 मिल जाएगी ये वाली संख्या। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे मतलब 24 प्लस का 40 करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 24, 40 और 24 मतलब 64 हो जाएगा। कितना मिलेगा दोस्तों आपको, 64 मिलेगा। लेकिन मिल कितना रहा है दोस्तों आपको, 62 मिल रहा है। मिल कितना रहा है, 62 मिल रहा है, कितना चाहिए 64। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए दोस्तों, 64 आना चाहिए। क्लियर, आगे भी चेक कर लेते हैं। क्लियर, हमारा 64 आ रहा है, 52 दे रखा है। ठीक है, आगे भी चेक कर लेते हैं। यदि आप 40 में कितना जोड़ेंगे, 64 जोड़ के चलेंगे, क्योंकि हमारा कितना निकल के आया है सीरीज में 64, तो हम 64 जोड़ के चलेंगे। तो 40 में 64 जोड़ दीजिए। 40 में हमने कितना जोड़ा दोस्तों, 64 जोड़ेंगे। 40 में 64 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 104 आ रहा है। क्लियर दोस्तों, आप इस भी जोड़ के देख लीजिए, 64 में और 104 को जोड़ के देख लेंगे। 64 जोड़ लेंगे और 104 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 64 और 104 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 168। कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। तो हमारी जो सीरीज है उसके अनुसार यहाँ पर कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए। लेकिन कितना आ रहा है, 62 आ रहा है। पूछा क्या गया है, गलत संख्या ज्ञात करें, तो वो गलत संख्या दोस्तों कौन सी है, 62 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, हमारी सीरीज के अनुसार जो हमारी सीरीज बन रही है उसके अनुसार कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए। कितना रहा है, 62। तो ये 62 जो है आपकी गलत संख्या है। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लुप्त संख्या दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे करते हैं, या तो इस तरह से करेंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया तो इस तरह से करेंगे, या फिर इस तरह से करेंगे। क्लियर दोस्तों, तो देखिए 4 12 जोड़ा 16 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से चलेंगे ना नीचे की तरफ, 4 12 16 हो जाता है। लेकिन 10 और 96 को जोड़ेंगे तो 10 और 96 तो आपका 104 और 6 हो जाएगा, लेकिन 152 आ रहा है। तो ये तरीका आपको फॉलो नहीं कर रहा, तो हम कौन सा करेंगे, ये वाला तरीका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है, 4। आप क्या करेंगे दोस्तों, 4 का एक बार स्क्वायर कर लीजिए, कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। यहाँ पे कितना दे रखा है, 10। इस 10 को माइनस कर दीजिए
तो 16 में से 10 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको, 6 मिल जाएगा ये वाला। इस संख्या का स्क्वायर कीजिए पहली वाली संख्या का, दूसरी वाली संख्या को माइनस कर दीजिए, ये वाली संख्या आपको मिल रही है। क्लियर है। यहाँ कितना दे रखा, 12। 12 का क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। माइनस कर दीजिए दूसरी वाली संख्या को, 96 को आप माइनस कर देंगे, कितना मिल जाएगा, 144 में से 96 जाएगा तो 48 मिलेगा, और यहाँ पर आपका 48 दे रखा है। कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। 16 दे रखा है, 16 का स्क्वायर कर दो, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। माइनस करेंगे कौन सी, दूसरी संख्या को, मतलब 152 को कर देंगे माइनस, तो 256 में से जब 152 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 104 बचेगा, और यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, 104 आएगा। ठीक है। ऑप्शन में देखिए बी ऑप्शन आपका दे रखा है, यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, यदि 4 गुणा 4 बराबर 6, 6 गुणा 6 बराबर 26 तथा 7 गुणा 7 बराबर 39 हो तो 5 गुणा 5 बराबर क्या होगा। क्लियर दोस्तों, इसमें आपका क्या लॉजिक लग रहा है, देखिए 4 गुणा 4 करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों आपको, 16 मिलेगा। लेकिन ये किसके बराबर है, ये 6 के बराबर, तो 6 कब मिलेगा, जब आप 16 में से माइनस कर देंगे आप 10 को, तो आपको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों बात। 6 गुणा 6 कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, इसमें से ही माइनस 10 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 10 को माइनस करना है। 7 गुणा 7 कितना होता है, 49। माइनस करेंगे इसमें से भी 10, कितना मिलेगा, 39 मिलेगा। यहाँ पर 39 दे रखा है, तो वही ट्रिक आप यहाँ पर लगा दीजिए। 5 गुणा 5 कितना होता है, 25। माइनस कितना करना है, 10, कितना बचेगा, 15। 15 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आपको देखिए 4 गुणा 4 करा 16 हो गया, तो 6 कब मिलेगा, 10 माइनस कर देंगे तभी तो 6 मिलेगा। वही आपने ट्रिक यहाँ पर लगा के देखिए, 6 गुणा 6 36 होता है, इसमें से माइनस 10 करके देखा तो आपको 26 मिल गया। तो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, वही कंडीशन आपकी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, तो वही कंडीशन आपकी यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। क्लियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 11 फरवरी 2019 को सोमवार था, तो 15 मार्च 2019 को कौन सा दिन था। क्लियर दोस्तों, देखिए फरवरी का महीना दिया गया है, ठीक है, 2019 दिया गया है, ठीक है। यदि 2019 की जगह 20 दिया जाता तो फरवरी का महीना कितने का रहता, 29 का रहता, क्योंकि लीप ईयर होता 4 से पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाता। जब 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता 2020, तो उसमें फरवरी का महीना 29 का रहता है, लेकिन इसमें कितने रहेगा, 28 का रहेगा। कितने का रहेगा फरवरी का महीना, 28 का। अब जितना तारीख दिया गया है उतने तारीख को घटा दीजिए, कितना, 11 फरवरी दी गई है, तो आप इसमें से क्या करेंगे, 11 माइनस कर देंगे। 15 फरवरी दिया जाता तो 28 में से 15 माइनस 14 दिया जाता, 14 माइनस 22 दिया जाता तो 22 माइनस। क्लियर है। उस महीने में से उतने दिन को माइनस कर दीजिए जितना दिन दिया गया है। 11 फरवरी दिया गया तो 11 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा दोस्तों, आपके पास बचेगा 17। अब फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है, मार्च का आता है। कितने मार्च का पूछा गया है, 15 मार्च का, तो इस 17 में इस 15 को आप प्लस कर दीजिए। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक बात। कितना हो जाएगा, 17 15 को आप जोड़ेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 32, और 32 को डिवाइड कर देना है 7 से। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं 7 से ही क्यों डिवाइड करना है। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कमेंट में, सर 7 से ही क्यों डिवाइड किया। एक हफ्ते में दोस्तों 7 दिन होते हैं, 7वें दिन के बाद जब हफ्ता आपका चेंज होता है तो वही दिन रिपीट हो जाता है जो पहले हफ्ते में पहले दिन पड़ा था। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन बाद जब आपका दिन चेंज होता है तो वही दिन आपका रिपीट होता है, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं।
7 चौके कितनी हो जाएगा 28 कट जाएगा। शेष कितना बचेगा 28 कट गया, शेष बचा 4। तो आपको जितनी बार कटा है उससे कोई मतलब नहीं है, जो शेष बचा है उससे मतलब है। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात। आप देखिए 11 तारीख को कौन सा दिन था, सोमवार। कौन सा दिन था दोस्तों, सोमवार। क्लियर है। पूछा गया 15 मार्च को कौन सा दिन होगा, शेष कितना आया है 4, तो इसमें 4 जोड़ दो। 1 2 3 4 जोड़ दिया। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो कौन सा दिन आएगा दोस्तों, शुक्रवार आएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया हो। क्लियर दोस्तों। अब एक और बात समझ में, यहाँ पर कौन सा दिन है, फरवरी। फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है, मार्च का आता है। यदि क्वेश्चन में यहाँ मार्च की जगह इससे पहले वाला महीना पूछ ले, मान लीजिए जनवरी पूछ ले, 11 फरवरी 2019 को सोमवार था, तो 15 जनवरी को कौन सा दिन था, अगर ऐसा पूछ लेता 15 जनवरी को कौन सा दिन था, अगर ये पूछ लेता तो उसे मैं आपको करके दिखाता हूं। 15 जनवरी पूछ ले, मान ले आपके 15 जनवरी आपसे पूछ लिया, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो क्या करेंगे दोस्तों, आपका शेष कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर है। क्योंकि तारीख आपकी कितनी है, 15 है। आपका देखिए 28 में से 11 माइनस करेंगे, ये वाला दिन 17 आएगा। 17 में 15 जनवरी जोड़ेंगे, जो तारीख दी जाएगी दोस्तों, चाहे आगे वाले महीने की हो चाहे इससे पहले वाले महीने की हो। 15 है, 15 आएगा, 32 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, इतना ही आना है। अब 4 आगे वाले महीने की तरफ पूछा है, फरवरी से आगे का महीना मार्च होता है। अब पूछा है मान लीजिए पहले वाले महीने का, आगे का नहीं, पिछले महीने का, जनवरी का। तो 4 आया है तो पीछे की तरफ चलेंगे। जब हमसे पूछा था आगे का महीने का, तो आगे की तरफ जोड़ते हुए चले थे। अब पीछे का पूछा जाएगा तो पीछे की तरफ। मान लीजिए सोमवार है ना, आपका सोमवार है, ठीक है, 11 फरवरी का क्या है, सोमवार। अब जनवरी का पूछा है, 4 शेष आया तो 4 पीछे की तरफ चलेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। पीछे महीने का पूछा तो पीछे की तरफ। सोमवार से पहले कौन सा आएगा, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार। कौन सा दिन आएगा दोस्तों, यहाँ पर गुरुवार आएगा। आपका आंसर कौन सा हो जाता, गुरुवार हो जाता। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले महीने का पूछ ले चाहे पिछले महीने का पूछ ले, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यदि आपने हमारे वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।